भाजपा उम्मीदवार कौन, कोई तो खड़ा हुआ नहीं है। अरे जदयू खड़ा है, नीतीश कुमार का आदमी खड़ा हुआ है, और कौन खड़ा? हाँ। आपके पास ये वाला खबर है कि मैडम जीतने के बाद से भाजपा में जाएंगी? हाँ, एनडीए में जाएगी वो। हिंदू हैं, विनोद प्रसाद से नहीं समझ में आ रहा है। समझने में देरी है, टेम्पू ही असली कमल है। असली कमल तो जीतने के बाद तो वो बीजेपी में जाना ही है मैडम को जी। अंदर खाने में सब भाजपा वोटरों को पता है, सब एकदम उधर ही जाएगा जीतने के बाद, फिर बीजेपी में। हिना साहब जीतने के बाद से बीजेपी में चली जाएंगे, इसीलिए भाजपा जो वोटर है उनको दे रहा है। देगा जरूर। यानी कि मोदी जी टेम्पू के रूप में असली कमल भेजे हैं। सही भेजे हैं। भेजे हैं। हाँ एकदम। बात है कि हिना भी यही गमछा लेकर घूम रही है, तीर वाला भी यही गमछा लेकर घूम रहा है, सब यही गमछुआ वाला है। तो हमको अडवाणी कहते हैं, वाजपेयी भी कहते हैं, वाजपेयी भी कहते हाँ हैं, मोदी भी कहते हैं। हम सिवान में अभी हम लोग मौजूद हैं और सिवान के लाल कृष्ण आडवाणी कहे जाने वाले भूजा भाई साहब बेच रहे हैं। इस मार्केट में हम घूम रहे थे तो लोग बोले कि लाल कृष्ण आडवाणी से या बात कीजिए, ये बताएंगे कि सिवान में असली राजनीतिक माहौल क्या है, क्योंकि भूजा बेच रहे और इनके पास लोग कम से कम रोज़ 100-200 लोग तो आते ही होंगे, सबसे माहौल जानते होंगे और ये गमछा भी लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि असली लाल कृष्ण आडवाणी आप ही हैं। क्या नाम है? रामकृष्ण नाम, रियल में नाम है? रामकृष्ण जी। हम समझे लोग मजाक कर रहा है। ना, रामकृष्ण नाम है। हमको अडवाणी कहते हैं, वाजपेयी भी कहते हैं, वाजपेयी भी कहते हाँ हैं, मोदी भी कहते हैं। हमको तो सब लोग कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग कहते हैं हमको, सब आपके सब साथ है? हमको मानते हैं। सब? हाँ, ये नहीं, हमारे साथ किसी के साथ कोई बुराई नहीं है। अच्छा, वो सब, वो भी हमारे भाई हैं। हिंदू भी आपके भाई है, मुस्लिम भी आप है, सभी हाँ, आपके सभी भाई हमारे भाई हैं। हैं। सभी आप तब- वाजपेयी मानते हैं, आडवाणी मानते हैं। हाँ, अडवाणी मानते हैं, हमको इज्जत भी करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये सब है, हमको इज्जत करते हैं। चलिए, तो आप मोदी जी आए थे महाराजगंज, गए थे? मोदी जी आए थे, अब घाम की वजह से हम नहीं गए थे धूप कल। की हाँ, धूप की वजह से हम नहीं गए हाँ, थे। मोदी जी आए थे, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। तो कंफ्यूजन में डाल दिए आप लोग। कंफ्यूजन में कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन से कोई लेना देना नहीं है सर। दिक्कत बात है कि हिना भी यही गमछा लेकर घूम रही है, तीर वाला भी यही गमछा लेकर घूम रहा है, सब यही गमछुआ वाला है, तो कंफ्यूजन तो हम तो कह दिए कि नरेंद्र मोदी 400 पार। तो नरेंद्र मोदी जी इधर उधर आ। हाँ, लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। हाँ, बताइए। अब बताइए कहाँ संविधान खतरा में है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं संविधान खतरा में है। वो गलत बोल रहा है, कोई बोल रहा है। हम तेजस्वी के नाम नहीं धरेंगे, किसी पार्टी के नाम नहीं धरेंगे। विपक्ष वाला कह रहा है। हाँ, तो कह रहे हैं तो कहने दीजिए। कहने का मतलब है कि जो अच्छा काम करेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। 400 पार होगा। 400 पार 100%। 100%। हम कह रहे हैं 400 पार। हमसे किसी से कोई ये नहीं है, हमको हर धर्म के लोग मानते हैं। 400 पार होगा। 400 पार होगा। 400 पार होगा जी। हम क्या बोलेंगे, दिन रात लाइटें नहीं जाती है। पीछे 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 देखिए, पीछे दे मोदी जी वाले जा रहे हैं लोग। 400 पार होगा। बोलिए बोलिए। हो जाएगा, हो जाएगा। आइए आइए इधर आइए लोग। होगा 400 पार होगा एकदम 100%। सिवान में कौन है? सिवान में तो अभी ये है, अरे अभी भूल गए। मजबूत कौन है सिवान में? सिवान में तो मजबूत ही है, टेम्पू छाप है। टेम्पू छाप। सिवान में सबसे मजबूत टेम्पू छाप है। क्या नाम है आपका? विनोद प्रसाद शिवा। विनोद प्रसाद शिवा शिवा। जाति नहीं समझ आ रहा है। मतलब हिंदू हैं, विनोद प्रसाद से नहीं समझ में आ रहा है। वो तो समझ टाइटल रहा में बता रहा हूँ आपको। चलिए, अब ये बताइए कि टेम्पू भारी है? भारी। तीर पर भी? तीर पर? तीर भी भारी है। तीर पर टेम्पू भारी है? तीर पर टेम्पू लगभग भारी है। हाँ यानी कि टेम्पू ही असली कमाल है, लेकिन आदमी समझने में देरी है। हाँ समझने में देरी है। समझने में देरी है, टेम्पू ही असली कमल है। असली कमल तो जीतने के बाद तो वो बीजेपी में जाना ही है मैडम को जी। ये अंदर खाने में सब भाजपा वोटरों को पता है, सब एकदम उधर ही जाएगा जीतने के बाद, फिर बीजेपी में। हिना साहब जीतने के बाद से बीजेपी में चली जाएंगे, इसीलिए भाजपा जो वोटर है उनको दे रहा है। देगा जरूर। बड़ा सटीक जानकारी रखे हैं आप लोग, खुलासा कर रहे हैं आप लोग। खुलासा क्या है, उसी दिन मालूम पड़ जाएगा। कब? वोट से एक दिन पहले ही पता चला जाएगा। मतलब वोट गिनती होगा और हिना साहब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हो जाएंगे। यानी कि मोदी जी टेम्पू के रूप में असली कमल भेजे हैं। सही भेजे हैं। भेजे हैं। हाँ एकदम।
लेकिन वो हंस रहे हैं। अब उनको हंसने दीजिए, सबका अपना अपना राय है। राय है। और चलिए चलिए, क्या राय है अभी आपका? क्या निकल क्या होता है? राय क्या है, तीर छाप निकल रहा है ऐसे ही। ये बोल रहे हैं टेम्पू निकल रहा है। कौन निकल रहा है? सबकी अपनी अपनी राय है। यहाँ पे बिहार में ऐसा है कि जात पात पे वोट होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि विकास कौन करेगा, काम कौन करेगा। ऐसे वादे हर कोई करता है, इतने लंबे लंबे वादे। इससे पहले के जो सांसद थे वो भी वादे किए थे, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ। सिवान में आप देख रहे सिवान में हैं। सबसे ज्यादा विकास कौन किया आज तक? अब सिवान में विकास की रही बात, तो अभी तो हम लोग छोटे थे, तो जिस वक्त शहाबुद्दीन जी थे तो उस वक्त उनको बताया जाता है कि वो विकास किए हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि वो किए कि नहीं किए। ये चाचा बताएंगे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। जो भी है विकास चाहिए बस। जो भी है विकास। सिवान में सबसे ज्यादा विकास कौन किया? विकास तो हम लोग को जब से हो संभाले हैं अभी तक मालूम नहीं कौन किया। विकास कहाँ हुआ है? मालूम नहीं हुआ। विकास हुआ कहाँ है? लेकिन एक चीज आप ये दावा कर रहे हैं कि हिना जीतने के बाद में भाजपा में जाएंगे। एकदम जाना ही है। कहाँ जाएंगी वो? कहाँ से खबर मिला है आपको? कहाँ से जाना ही है, उनको जाना है। कहाँ से खबर मिला है बताइए। सबसे आगे टेम्पू। चलिए हाँ, टेम्पू दिल्ली तक पहुँचेगी। चलेगी तो जरूर पहुंचेगी, चलेगी तो पहुँचेगी। बिल्कुल। बीच में डीजल नहीं ना खत्म होगा। अब वो देखना है कि बैटरी वाली है कि डीजल वाली है, कितना लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाला न जानेगा। होगा कितना। चलिए, अच्छा मैसेज है। देखिए भैया, ये तो कह रहे हैं कि तीर पर टेम्पू भारी है। ये भैया कह रहे हैं कि मोदी जी टेम्पू के रूप में असली कमल भेजे हैं। अरे भैया दोनों लड़ाई में है, टक्कर में है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमको लोग को मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असली भाजपा उम्मीदवार कौन है, ये भी यहाँ पर कंफ्यूजन है। भाजपा उम्मीदवार कौन, कोई तो खड़ा हुआ नहीं है। अरे जदयू खड़ा है, नीतीश कुमार का आदमी खड़ा हुआ है, और कौन खड़ा? हाँ, आपके पास ये वाला खबर है कि मैडम जीतने के बाद से भाजपा में जाएंगी? हो सकता है कि जा सकती है। आपके पास भी है? हाँ, वो कौन पार्टी दल तो धैर्य लेगी, कौन पार्टी दूसरा में। हाँ, एनडीए में जाएगी वो। तो ये सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा है। आरजेडी से यहाँ से विधायक है, हरशंकर यादव विधायक है यहाँ के। लेकिन यहाँ माहौल ये है कि ये भाई साहब सिवान के लाल कृष्ण आडवाणी है, वाजपेयी भी इनको लोग कहते हैं। और ये कह ये रहे हैं कि तीर पर टेम्पू भारी पड़ जाएगा, क्योंकि असली जो कमल है वो टेम्पू के रूप में है। और ये कह रहे हैं कि मैडम जितने के बाद भाजपा में जाएंगे। खबर सटीक होगा क्योंकि आडवाणी है, बचपन से आडवाणी लोग इनको कहते हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं। आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।